हेलो एवरीवन, तो ये जीएस का है। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले 30 चार्टशीट चैलेंज का एक और क्वेश्चन, जो कि है जेसन का ही चंक्स एरे। अभी चंक एरे क्या है, क्वेश्चन के मैं आपको बताता हूँ। सो देखते हैं क्वेश्चन पैटर्न क्या है क्या नहीं। सो यहाँ पे हमें बोला है एक एरे है एंड ए चंक साइज है। हमें रिटर्न करना है एक चंक वैल्यू। हम इसका चंक वैल्यू, चंक एरे जो है उसका डेफिनेशन भी हमें दिया गया है यहाँ पे। चंक एरे कंटेन द ओरिजिनल एलिमेंट इन एरे बट कंसिस्ट ऑफ सब एरे। तो बेसिकली क्या कहते हैं, चंक्ड एरे एक एरे को तो रखता ही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं कि एरे को तो रखता ही है, साथ ही साथ कंसिस्ट ऑफ सब एरे, ये सब एरे में भी रहता है। of each of the length size, the length of last sub array may be less than size if array dot length is not evenly visible by size। सो ये सब आपको वरी करना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या बेसिकली बताया गया है कि ओके, फॉर एग्जांपल हमें ये जो एरे है वहाँ पे 1 2 3 4 5 है, हम इसे कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक साइज बताया गया है 1। सो आप इसे एक एक करके एलिमेंट पे इसे डिवाइड करो, 1 2 3 4, फिर ये अलग अलग डिवाइड हो सकता है। अब जैसे इसे देखते हैं। सो 1 9 6 3 2 हम इसे साइज 3 पे डिवाइड करेंगे, पर यहाँ पे हमें दो आउटपुट आ रहे हैं, देखते हैं पर क्यों। द एरे हैज बीन स्प्लिट इनटू सब एरे with three element, however only two element are left for second subarray। so इसे हमें बोला है कि हम इसे तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, पर अगर हम इसे 1 2 अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो लास्ट में ये सिंगल एरे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली पहले तीन को डिवाइड कर देंगे एंड द लास्ट दो को एक डिवाइड कर देंगे। सो कुछ इस तरीके से हमारा रहेगा। सो अब देखते हैं, हमारा यहाँ पे बोला है कि सॉल्व इट विदाउट लोडेस। अभी लोडेस क्या है? लोडेस बेसिकली क्या होता है? ओके, यस। सो लोडेस बेसिकली क्या होता है? लोडेस इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी that works on the top underscore JS. It helps in working with arrays, string, and objects, number, etc. It provides us the various inbuilt function and usage of functional programming approach with which each coding JavaScript easier to understand because instead of writing replicate uh, representative function। so हमें बेसिकली क्या बोला है कि लोडेक एक ऐसा एक इनबिल्ड फंक्शन है जो एरे, स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करता है। ये बेसिकली नोड जेएस पे काम आता है। अगर आपने नोड से जेएस को अच्छे से समझा है तो आपको लोडेस क्या है अच्छे से पता होगा। अब लोडेस को लिखने के लिए हमारे पास सिंपली से अगर रन करना, ये लाइब्रेरी को अगर हमें रन करना, तो हमें सिंपली npm इंस्टॉल लोडेस ना भी। npm क्या है, ये आपको सिंपली जब आप नोड जेएस देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। सो हमें लोडेस को लाइब्रेरी को रिक्वायर करना पड़ेगा। सो हमें इसका एक अच्छा मेथड होता है, इसे हम अंडरस्कोर से डिफाइन करते हैं, स्लैश जो भी है लोडेस। सो हम लोडेस के ऊपर नहीं जाएंगे उतना डिटेल्स में क्या है, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। सो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमें बोल रहा है कि जो इसका साइज होगा उसे कंसिस्ट करके इसका साइज को हमें रिटर्न कराना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एम्प्टी वेरिएबल में भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो हम सिंपली क्या करेंगे कि रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल है, उससे हम ओके, हम एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल जिससे हम एक एम्प्टी एरे पास करवा देंगे कि हमें ये एरे के क्वेश्चन है। सो यस, लेट रिजल्ट इक्वल टू एक एम्प्टी एरे। अब हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप यूज करेंगे जहाँ पे आई का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा। ओके, 0 से स्टार्ट होगा और वो रन करेगा कब तक, एरे डॉट लेंथ तक। जो हमें इसके अंदर जो एरे है ना, हम इसे लेंथ तक और रिटर्न मतलब रन करेगा। अब सिंपली हमें ये क्या करना पड़ेगा, आई को प्लस इक्वल टू साइज तक ये रन करे। अब हमने प्लस इक्वल टू साइज कर लिया है। सो बेसिकली क्या होगा, एरे जो है एरे का लेंथ तक को रन करेगा। फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे हैं और इसका साइज है 6। फॉर एग्जांपल इसका साइज, फॉर एग्जांपल इसका साइज है 1।
तो ये क्या करेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और इसका प्लस इक्वल टू साइज, जो साइज है वहां तक रन करेगा, तो इसके साथ तक और रन करेगा। ठीक है, अब हमें इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक कर्ली ब्रेसेस से हम फॉर लूप को ओपन कर लेते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो स्लाइस मेथड यूज करते हैं, अब अपने स्लाइस मेथड नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक अपलोड कर दूंगा। अब स्लाइस मेथड क्या करता है, दो चीज हमें एक्सपेक्ट करते हैं, पहला तो एक स्टार्टिंग इंडेक्स और एक एंडिंग इंडेक्स। अब हम स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, बेसिकली हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो आई होने वाला है, और हमारा एंडिंग इंडेक्स क्या है, मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल देके बताया था, आई प्लस इक्वल टू साइज, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं आई, ओके, प्लस इक्वल टू साइज, हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्लाइस मेथड है, हम इससे जो हमने इसके ऊपर जो स्लाइस इंप्लीमेंट किया है, जो आउटपुट आने वाले हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 आउटपुट आएगा, तो हम इसे रिजल्ट पे स्टोर कराना होगा। तो हम एरे के लिए अगर हम रिजल्ट को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करें तो हम पुश मेथड यूज करते हैं, तो हम सिंपली पुश करेंगे, जो स्लाइस होगा उसे पुश मेथड इंप्लीमेंट करके, ओके, पुश क्या करेंगे, एरे पुश पुश करेंगे, ठीक है, पुश करेंगे एरे, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस भी लिख देता हूँ। सो अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट के अंदर हमें इसे पुश करना है, रिजल्ट पुश डॉट, ओके, यहाँ पे डॉट तो नहीं लगने वाला, पुश मेथड हम करेंगे, रिजल्ट डॉट पुश करेंगे एरे जो आने वाला है, तो पहला सिंगल डिजिट, ओके, ओके, यस, मैं सिंटेक्टिकली थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, पर यस ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, रिजल्ट को हम पुश करेंगे यहाँ पे एरे डॉट स्लाइस, हमें एरे को स्लाइस करना है, तो हम एरे डॉट स्लाइस यूज करेंगे, एंड यस आफ्टर फॉर लूप हम सिंपली इसे रिटर्न कर सकते हैं, हम क्या करेंगे रिजल्ट को। सो अब हमारा आउटपुट रन हो जाना चाहिए, लेट्स सी, ओके, रॉन्ग आंसर दे रहा है, पहला दो केसेस से केस टेस्ट केस पास नहीं हो रहा, पर थर्ड एंड फोर्थ केसेस से पास हो जा रहा है, तो ओके, ओके, यस यस, मैं यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहा हूँ, मैंने इसे प्लस साइज करना होगा, ना कि प्लस इक्वल साइज, क्योंकि प्लस इक्वल टू क्या करता है, इसे भी वो कंसिडर करता है, पर हमें इसे कंसिडर नहीं कराना है। अब आपने स्लाइस मेथड अगर पढ़ा होगा तो आपको ये भी पता होगा कि ये पहला इंडेक्स लेता है और ये लास्ट इंडेक्स से पहले जो डेटा है उसे शेयर कर रहा है, तो इक्वल टू अगर हमने दे दिया तो वो लास्ट इंडेक्स से जो है वैल्यू उसे भी वो ले लेगा। सो अब हम इसे रन करके देखते हैं। सो ये मे बी रन हो जाना चाहिए, यस। सो इसे सबमिट भी करके देखते हैं, मैं आपको एक और अप्रोच भी बताऊंगा, सो आप प्लीज वीडियो पे बने रहिए एक और अप्रोच के लिए। सो एक और अप्रोच थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट मैं आपको वो भी मतलब बताऊंगा ट्राई करने का। सो अब लेट्स सी, हमें सिंपली क्या करना है, एक रिजल्ट तो रहेगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक सब एरे नाम का एक वेरिएबल स्टोर करना पड़ेगा। आप चाहे तो कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हो, मैंने एक सब एरे नाम का एक वेरिएबल लिया है। अब मुझे क्या करना है, काउंट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जो भी हमारे जो वैल्यू होंगे उससे सिंपली, सो तो कोड फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। अब क्या होगा, अब मुझे एक फॉर लूप यूज करना पड़ेगा, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, ओके, सिंपली हमें यहाँ पे प्लस इक्वल टू साइज से नहीं करना पड़ेगा। तो अब हमें जो भी आएगा, जो एरे आएगा उसे हम सिंपली काउंट के अंदर हम इंप्लीमेंट कर देंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, और हमें क्या करेंगे, सब एरे के अंदर पुश कर देंगे, सब एरे डॉट पुश मेथड इंप्लीमेंट करेंगे, क्या पुश करेंगे, ए आर आर ऑफ आई, ओके। अब हमें एक सिंपली क्या करना पड़ेगा, वही फॉर लूप के अंदर हम एक इफ कंडीशन यूज करेंगे, इफ काउंट इक्वल टू साइज, अगर काउंट और साइज मैच करते हैं, या फिर
हम एक और ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, या फिर आई इक्वल टू ए आर आर डॉट लेंथ। जो आई है वो ए आर आर डॉट लेंथ -1 अगर वो मैच करता है, ओके, देन ओनली हमें क्या करना पड़ेगा, जो कंडीशन है हमें उसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम रिजल्ट को पुश करेंगे। रिजल्ट के अंदर हम पुश करने हैं क्या, सवेरे। ठीक है। सो घबराओ मत, मैं आपको कोड अच्छे से भी समझाऊंगा अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। सवेरे को हम पुश करेंगे और हमें क्या करेंगे, काउंट को 0 कर देंगे। ओके। और हम क्या करेंगे, सवेरे को एम्प्टी कर देंगे, क्योंकि हमने काउंट को 0 कर दिया और सवेरे को एम्प्टी कर दिया। सो इसको इस तरीके से हमारा आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इफ ब्लॉक के बाहर आके, फॉर के बाहर आके हमें सिंपली क्या करना है, रिटर्न करना है। किसको रिटर्न करना है, रिजल्ट को। सो आप अगर स्प्लाइस मेथड यूज नहीं करना चाहते हो तो आप ये मेथड को भी यूज कर सकते हो। सो लेट्स सी, कोड को रन करके देखते हैं और ये एक्सेप्ट करके अब देखते हैं ये मैंने आप यहाँ पे लिखा क्या है। सो मैंने क्या किया, एक रिजल्ट नाम का एक एम्प्टी एरे लिया, सब एरे नाम का एक एम्प्टी एरे लिया और काउंट इनिशियली 0 कर दिया। सो अब मुझे क्या करना है, सिंपली एक फॉर लूप मैंने यूज किया, आइटरेट किया, कहाँ तक, एरे डॉट लेंथ तक मैंने लिया। और जब भी ये लेंथ तक चले, सो काउंट को प्लस प्लस एक, मतलब +1 कर दो, +1। तो अब क्या होगा, सब एरे डॉट पुश। जब हम इसे प्लस प्लस कर देंगे तो इसे सब एरे डॉट पुश करोगे क्या, जो इसके अंदर हमें पुश करना है क्या, एरे ऑफ आई। ठीक है, जो आई वैल्यू यहाँ से आएगा उसे पुश करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम 1 पे हैं, आइटरेट कर रहे हैं ये साइज से। सो हम क्या करेंगे, सब एरे के अंदर 1 को पुश कर देंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट एटेट हुआ, देन 2 को पुश करेंगे, देन नेक्स्ट एटेट हुआ, 3 को पुश करेंगे। ठीक है। सो इफ काउंट इक्वल टू साइज, जो काउंट अगर फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे यहाँ तक आ रहा है, लास्ट इंडेक्स तक आ रहा है, अगर इसका वैल्यू है 5। ठीक है। सो अभी काउंट का वैल्यू कितना आ गया, 5। अब हमें क्या करना है, आई इक्वल टू ए आर आर डॉट लेंथ -1। हमें दोनों कंडीशन को चेक करना है, अगर दोनों कंडीशन सही है देन रिजल्ट डॉट पुश करना है क्या, सवेरे। सो जो सवेरे आएगा 1 2 3 4 5, हमें कहाँ पे पुश करना है, रिजल्ट पे। अभी काउंट को 0 कर दो एंड सवेरे को भी एम्प्टी कर दो, फिर से ये रूप चला नेक्स्ट। सो एट द एंड हमें आउटपुट कुछ इस तरीके से आ जाएगा और हमें सिंपल रिजल्ट को रिटर्न कराना है। सो अब इससे सबमिट भी करके देखते हैं। सो ये सबमिट भी हो गया। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।